हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसके पिछले वीडियो नहीं देखी है, भारत पर अरबों का आक्रमण प्लस इस्लाम धर्म का उदय, तो प्लीज़ जाकर के उसको देख लीजिएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है उसको। आइए शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति थे दोस्तों, अलप्तगीन नामक की, ठीक है। इन्होंने तुर्क राज्य की स्थापना की थी। हमारे भारत में नहीं, तुर्की वंश की स्थापना तो हमारे भारत में बाद में होती है, लेकिन तुर्क राज्य की जो स्थापना होती है ना, ये हमारे भारत से बाहर होती है, तो ध्यान रखिएगा। और उस अलप्तगीन के पुत्र का नाम सुबुक्तगीन था। ध्यान रखिएगा, अलप्तगीन के पुत्र का नाम सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम महमूद गजनवी था। अब समझ में आया आपको? इसका मतलब तुर्की राज्य की स्थापना जो किए थे वो अलप्तगीन किए थे, मतलब महमूद गजनवी के दादाजी। ध्यान रखिएगा इसको, ये नहीं कि महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी कर दे तुर्की राज्य की स्थापना। अगर भारत में पूछे तुर्की राज्य की स्थापना या तुर्की वंश की स्थापना तो मोहम्मद गौरी करेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी को तब भी नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि तुर्क राज्य की स्थापना अलप्तगीन और भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी। ध्यान रखिएगा, ये जो थे ना, ये यामनी वंश के थे। कौन से वंश के? यामनी वंश या फिर गजनवी वंश। ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, एक बार इनके बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच? गजनवी और जयपाल का युद्ध, ठीक है। गजनवी की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों ने ये बदला लेने के लिए आया था। बदला का मतलब कि इसके जो पिता थे सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन थे। एक बार क्या हुआ था ना कि सुबुक्तगीन और जयपाल का लड़ाई हुई थी आपस में, तो उसमें सुबुक्तगीन को हारना पड़ा, ठीक है। तो फिर मतलब क्या हुआ कि दोनों में संधि हुई कि जैसे कि सुबुक्तगीन बोला कि अब हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, अब हम वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हार कर वापस चला गया। दोनों में संधि हो गई थी जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में। तो क्या हुआ ना कि महमूद जो गजनवी था ना, अपने पिता का बदला लेने के लिए कहे, अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरे पिताजी को हरा दिया जयपाल ने, तो उसने बदला लेने के लिए जयपाल पे युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई होने मतलब जो भी होती है, इसमें क्या होता है कि जयपाल जो है हार जाता है। जब हारने के बाद पता है क्या करता है, जा कर के सिंध नदी में कूद करके अपनी जान दे देते हैं। सिंध नदी में कूद करके अपनी जान दे देते हैं दोस्तों। इसलिए जान दे देते हैं, इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि इनको ये लग रहा था कि इनके पिताजी गजनवी के, महमूद गजनवी के पिताजी जब हमको हरा नहीं पाए और उनका लड़का हमको हरा दिया, ये तो डूब मरने वाली बात है। तो इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, जयपाल ने आत्महत्या कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। 1005 में गजनवी और अब्दुल फतेह दाऊद से लड़ाई होती है। देखिए, मुल्तान का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद। मुल्तान बोले तो दोस्तों आपका भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र, उसके बाद गजनी राज्य पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, मुल्तान के बाद गजनी राज्य पड़ता है, ठीक है। और वहीं गजनी में तो इन्होंने तुर्क राज्य की स्थापना की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। वहाँ पे हरा करके गजनवी कब्जा कर लेता है। अब देखिए फिर क्या करता है, 1008 में गजनवी जो है आनंदपाल प्लस 4 राजाओं से लड़ाई करता है। इसका मतलब कि गजनवी 5 राजाओं से लड़ता है। क्यों लड़ता है, इसके बारे में कहानी सुनते हैं। देखिए, जब सुबुक्तगीन हार जाता है जयपाल से, क्या होता है, तो महमूद गजनवी जो है अपने पिताजी का बदला लेने के लिए आता है कि अरे कैसे हरा दिया, हम चल के लड़ेंगे जयपाल से। उसी तरह आनंदपाल जो था, ये जयपाल का लड़का था। अब ये भी अपने पिता का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी के पास जाता है, ठीक है। ये भी, अगर जयपाल का लड़का भी तो अब बदला लेगा ना कि हमारे पिताजी को कैसे हरा दिया मेरे रहते हुए। अब ये क्या करता है, आनंदपाल ने 4 राजाओं को लिया, 4 राजाओं को उनकी सेना लिया और चारों राजाओं को मिला करके चल दिया युद्ध करने। कौन कौन चारों राजा थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कन्नौज के राजा, अजमेर के राजा, उज्जैन के राजा और ग्वालियर के राजा, चारों राजाओं को मिला करके और एक खुद 5 राजा, इन लोगों ने आक्रमण किया। लेकिन गजनवी दोस्तों इतना शक्तिशाली था ना, उसकी सैन्य संगठन इतनी ज़बरदस्त थी कि ये पाँचों के पाँचों कुछ भी नहीं कर पाए, हार जाते हैं, पाँचों के पाँचों हार जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। फिर क्या करता है, 1018-19 में गजनवी ने राज्यपाल पर आक्रमण किया। ये कन्नौज के शासक थे, यहाँ पर भी जीत लिए। देखिए, गजनवी इतना मतलब शक्तिशाली शासक था ना कि ये कभी हारा ही नहीं, ये लगातार युद्ध करता रहा, आगे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। फिर गजनवी से और विद्याधर से लड़ाई होती है, ठीक है। ये कलिंजर के शासक, मतलब कलिंजर में चंदेल शासक थे, राजा विद्याधर। अच्छा दोस्तों, ये जो विद्याधर थे ना, ये बहुत ही वीर प्रतापी राजा थे। ये भी कभी नहीं हारे थे। इधर गजनवी भी कभी युद्ध नहीं हारा था, इधर विद्याधर भी कभी नहीं हारे थे।
इन दोनों में बहुत घमासान युद्ध होता है। अंत में गजनवी को ना यहाँ पे छोड़ छाड़ के जाना पड़ा। मतलब हार तो नहीं हुई गजनवी की, लेकिन गजनवी ने युद्ध विराम कर दिया, युद्ध को रोक दिया, बोला कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, अब एक काम कीजिए, संधि कर लेते हैं। तो विद्याधर बोला ठीक है करो संधि, लेकिन हमको कुछ चाहिए, हम ऐसे थोड़े ना, अब लड़ाई कर दिए तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या हुआ, गजनवी दोस्तों ना अंत में उसको अपने 15-16 दुर्ग दिए। क्या 15-16 दुर्ग, जितना किला जीता था तो उसमें से 15-16 किला दे दिया इनको, राजा विद्याधर को। फिर राजा विद्याधर भी खुश हो गए। ठीक है, तो गजनवी यहाँ पर इनसे हार मान जाता है एक तरह से, कहने का मतलब, फिर संधि करके चला जाता है। तो भीम विद्याधर जो थे ये बहुत प्रतापी थे, इनको तो फायदा हो गया। ठीक है, ये कलिंजर में चंदेल शासक थे, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, 1024-25 में गजनवी ने आक्रमण किया राजा भीमदेव प्रथम, या इन्हीं को बोलते हैं मूलराज प्रथम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होता है, ये सौराष्ट्र प्रदेश के राजा थे। सौराष्ट्र प्रदेश का मतलब आज बोले तो गुजरात। ठीक है, वहाँ पे सोमनाथ मंदिर था एक, उस पर इसने गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। वो बार बार असफल हो जा रहा था, बार बार असफल हो जा रहा था आक्रमण करता, तो मतलब वहाँ पे कब्जा नहीं कर पा रहा था। उसने देखा, एक चींटी को देखा कि चींटी बार बार चढ़ रही गिर रही, चढ़ रही है वो, जब मतलब दीवार पर तो चढ़ रही है, बस कुछ दूरी पर जाने के बाद गिर जा रही है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि वो चींटी मतलब चढ़ गई, जब चढ़ गई तो इसके अंदर मोटिवेशन जागा कि अरे यार, जब चींटी बार बार गिर रही, बार बार गिर रही, लेकिन प्रयास कर रही है, लेकिन लास्ट में चढ़ ही जाती है, तो मैं क्यों, मतलब एक मिनट दोस्तों, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा अजीब आ रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं प्रयास करके क्यों नहीं जीत सकता। उसने प्रयास करता रहा और अंत में सोमनाथ मंदिर पे हमला करके वहाँ पे मतलब आक्रमण कर ही देता और लूट ही लेता है। तो क्या हुआ ना दोस्तों, वहाँ पे भीमदेव राजा, इससे लड़ाई होती है, लेकिन भीमदेव यहाँ से भाग जाता है लड़ाई छोड़ करके। ठीक है, तो फिर सोमनाथ पे मतलब आक्रमण वहाँ पे करने के बाद पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे दोस्तों सोमनाथ मंदिर को इतना ज़बरदस्त ढंग से, इतनी बुरी तरह से लूटा और तोड़ा ना कि हम उसको क्या बताएं, बहुत बुरी तरह से उसको लूटा प्लस तोड़ा भी। जो शिवलिंग था दोस्तों ना, उसको ये उठा करके ले गया गजनी, और वहाँ पे मस्जिदों की सीढ़ियों पर जड़वा दिया कि जो मुस्लिम व्यक्ति आएंगे ना, पहले सीढ़ी पर चढ़ेंगे, सीढ़ी पर चढ़ने का मतलब शिवलिंग पर अपने पैरों से चढ़ेंगे, लात मारेंगे उसको। ये इतना दुष्ट था, बताइए धर्म इसका क्या बिगाड़ रहा था हमारा, हिंदू धर्म को, मतलब ये इतना अपमानित कर रहा था। आखिर कोई हिंदू धर्म का राजा तो थोड़े ना ऐसे इस्लामिक राजाओं या इस्लामिक व्यक्तियों को ऐसे परेशान करते थे, लेकिन क्या पता है उनके अंदर पता नहीं कौन सी मानसिकता लेकर के गजनीश आए थे। और लूटने की बात कर रहे हैं, यहाँ से इतना सोना चांदी, इतना सोना चांदी, इतने जेवरात लूटे गए ना दोस्तों कि सच में बता रहा, ऐसे ही नहीं कहा गया कि भारत हमारा सोने की चिड़िया था। सच में हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, इतना सोना, धन मुद्रा, ठीक है, हीरे जवाहरात इतना हमारे देश में थे ना प्राचीन समयों में कि सच में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत बहुत मतलब सोना चांदी हीरा ये सब चीज़ें थी अथाह, जिसका कोई मतलब आज तक अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसको इतना लूटा गया कि हमारा भारत आज खोखला हो गया है। आपको बता दूं, यहाँ पे लूट मचाने के बाद, सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद 900 ऊँटों से भर के ले गया था सोना चांदी हीरा। सोचिए 900 ऊँट, अब सोचिए आप 900 ऊँट अगर सोना चांदी हीरा ये सब चीज़ें अगर भर दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कितना मतलब हो गया। अगर भारत से ये चीज़ें चली जा रही हैं तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, एक तरह से खोखला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी खोखला नहीं हुआ हमारा भारत। उसके सोमनाथ मंदिर के अलावा भी बहुत सोना चांदी हीरा हमारे भारत देश में पड़े थे, लेकिन आज भी संघर्ष करते करते हम आज एक बहुत अच्छी रैंक पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी सोमनाथ मंदिर को बहुत बुरी तरह से लूटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, अच्छा एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गजनवी जो है भीमदेव प्रथम से और मूलराज, इसी को बोलते थे मूलराज प्रथम, इससे युद्ध किया था। ये एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किसको हराया था, गजनवी ने किसको हराया था। तो भीमदेव दे देगा, भीमदेव द्वितीय दे देगा, लेकिन ध्यान रखना भीमदेव प्रथम। अब दूसरा ये देखिए, मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था, भीमदेव द्वितीय को, इसी को मूलराज द्वितीय बोलते हैं, 1178 में। ध्यान रखिएगा, गजनवी ने भीमदेव को और मोहम्मद गौरी ने भीमदेव द्वितीय को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1030 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी की, और बहुत बुरी मौत, ये भी मरता है। लास्ट के टाइम में ना इसको कई सारी बीमारियों ने जकड़ लिया था, तो बहुत तड़प तड़प के मरा था।
भगवान के कोई भी भगवान का घर तोड़ेगा तो सिंपल सी बात, वो मरेगा ही मरेगा बहुत बुरी तरह से। तो बहुत बुरी मौत, वो भी मरा एकदम तड़प तड़प के। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको देखिए बुत किशन बोला जाता था। बुत किशन का मतलब दोस्तों मूर्ति भंजक होता है। मूर्ति भंजक मतलब कि मूर्ति को तोड़ने वाला। यह कई मंदिरों को तोड़ दिया था। एक ही मंदिर की बात नहीं होती, सिर्फ सोमनाथ मंदिर की बात नहीं हो रही, इसने पता नहीं कितनी मंदिरों को तोड़ दिया दोस्तों। पुराने समय में हमारा देश में स्वर्णिम काल था, इतनी मंदिरें, लेकिन फिर वहीं इस्लामिक आक्रांता आए और इतनी बुरी तरह से मंदिरों को नष्ट किया गया ना कि क्या बताया जाए, सोच भी नहीं सकते आप। अगर आज वो सब मंदिरें रहती ना तो आज सच में एक सर्वोच्च शिखर पर होता हमारा भारत। एकदम हिंदू धर्म का ये जो पतन हो रहा है ना, ये सब चीज़ें नहीं होता, आज बहुत ही मतलब ऊंचाई पर चढ़ा होता। खैर छोड़िए उसके बारे में, आइए टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए इसको गाजी इसने क्या है ना, उपाधि गाजी की धारण की, बुत किशन की भी धारण की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गाजी का मतलब होता है दूसरे धर्म का कत्ल करने वाला। ठीक है, विधर्मी मतलब विधर्मियों का हत्यारा। अब जैसे जो व्यक्ति इस्लाम में नहीं है ना, अगर दूसरे धर्म के हैं तो उनकी हत्या करने वाला, ये समझिए, दूसरे धर्म का कत्ल करने वाला। और इसके देखिए दरबारी विद्वान में थे अल-बरूनी। इन्होंने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। ध्यान रखिए, एग्जाम पूछेगा अल-बरूनी किसके दरबारी विद्वान थे, और दूसरा ये पूछेगा कि सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किसने किया था। ये पहले ऐसे तुर्की थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। ओके, और इनकी 2 पुस्तकें थी, किताबुल हिंदी, कई बार एग्जाम पूछा, कई बार। अच्छा एक मिनट दोस्तों, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, कई बार देखिए एग्जाम पूछा। किताबुल हिंद प्लस तारीख हिंद किसकी रचना है, अल-बरूनी की है। हिंद दोनों है लास्ट में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद अल-बरूनी, तारीख हिंद अल-बरूनी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप लोगों का जो भी एग्जाम की दृष्टि से ना, मैं हर एक क्वेश्चन, ठीक है, एक सिरे से क्रमांतर ढंग से कर रहा हूँ, तो इससे एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना पढ़ लिए, मैंने बहुत विस्तृत में कवर किया। हालांकि सिर्फ जो एग्जाम की दृष्टि से है बस मैंने उसको लिखा, और कहानी स्वरूप जो है ना उसको मैं बस ऐसे ही मौखिक तौर से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कहानी उतना ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी है अपने धर्म के बारे में अपने देश के बारे में जानना, कैसे कैसे आक्रांताओं ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, क्या किया। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है उसको मैं तो कवर करा ही रहा हूँ। देखिए एक उत्बी थे, ये भी दरबारी विद्वान थे। इन्होंने किताबुल यामनी लिखी थी प्लस तारीख यामनी। अच्छा, यामनी जो है ये उनके वंश का नाम था। ठीक है, कौन से वंश का, यामनी वंश का। किताबुल यामनी, तारीख यामनी। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इधर जो अल-बरूनी थे किताबुल हिंद लिखे थे और तारीख हिंद, मतलब लास्ट में इसमें हिंद लिखा है। किताब और तारीख अल-बरूनी की भी पुस्तक में लिखा है, और प्लस ये जो थे ना उत्बी, उनकी भी पुस्तक में शुरुआत में किताब और तारीख लगा है। तो ध्यान रखिएगा, हिंद, अल-बरूनी और उत्बी जो थे ये लास्ट में उनकी किताब का यामनी लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इधर लास्ट में यामनी लगा है। एक बैहाकी थे दोस्तों, ठीक है, एक बैहाकी थे। ये क्या थे, ये भी एक विद्वान थे। इन्होंने तारीख सुबुक्तगीन लिखी। क्या, तारीख सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो हैं ये कौन थे, इनके पिताजी थे, महमूद गजनवी के पिताजी थे, उन पे लिखी। और इनकी उपाधि देखिए पूर्वी पेप्स, इटली का लेखक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको कई बार पूछा है। पूर्वी पेप्स किसे कहते हैं, इटली का लेखक किसे कहते हैं, तारीख सुबुक्तगीन किसने लिखी है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक फिरदौसी रहते हैं। ठीक है, इन्होंने शाहनामा लिखा, और शाहनामा कोई अफगानिस्तान का महाभारत बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि किसको अफगानिस्तान का महाभारत बोलते हैं, तो दोस्तों फिर तो हो जाएगी ना, फिर तो 100 रुपये मतलब नुकसान करने पड़ेंगे बजरंगबली के नाम पे। तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान का महाभारत शाहनामा पुस्तक को मतलब कहा जाता है। ठीक है, इनकी उपाधि जो है पूर्व का हैमर होमर, पूर्व का हैमर या पूर्व का होमर बोला जाता है। देखिए कई बार ये भी पूछा है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है, रेलवे सब में बहुत ज़्यादा। स्पीडी उठा करके देखिए, आपको ये सब कई बार क्वेश्चन ये सब मिलेंगे रिपीटेड। अच्छा ध्यान रखिएगा, हमने फिरदौसी देखा, लेकिन एक फरिश्ता नामक थे, विद्वान थे। ये बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के दरबारी कवि थे। ठीक है, फरिश्ता को याद रखिएगा, वो फिरदौसी थे, इसके पहले वाले फिरदौसी थे, और ये फरिश्ता हैं, क्योंकि देखिए दोनों सेम नाम है ना, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने तारीख फरिश्ता एवं गुलशन ए इब्राहिम लिखा था। ये फरिश्ता जो हैं दोस्तों, ये बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के, ठीक है, उनके थे।
ये मोहम्मद गजनवी के नहीं थे। और देखिए सबसे पहले ना संस्कृत मुद्रा लेख के साथ सिक्का जारी करने वाला ये मोहम्मद गजनवी था। क्या? संस्कृत मुद्रा लेख, ध्यान रखिएगा, मतलब मुद्रा पे संस्कृत लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। सिक्के के एक तरफ अरबी भाषा और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लिखा रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सिक्के के एक तरफ अरबी भाषा और दूसरी तरफ आपका ये देवी लक्ष्मी की प्रतिमा किसके सिक्के पर बनी थी, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस पर एक तरफ अरबी भाषा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा, और इसका वजन जो था 3.0 ग्राम का था। कितना था? 3.0 ग्राम। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा। अगर दोस्तों अगर वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसको सुधारूंगा, क्योंकि आज ही मैंने न्यू माइक ली है, ठीक है। तो मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, अब वीडियो बनाने के बाद ही मैं समझूंगा क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक का बटन तोड़ दीजिए। अच्छा आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्या वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आती है? तो फिर अगर पसंद नहीं आती है, अगर पसंद आती भी है तो मतलब कम से कम लाइक शेयर तो करना चाहिए ना। पसंद आ रही है तो, नहीं आ रही तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कर दीजिए, डिसलाइक मार दीजिए। बट अगर पसंद आती है तो कम से कम दोस्तों आप लोग को इतना तो कर्तव्य बनता है ना कि शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। बस अपना काम तो हो जा रहा है, लेकिन जो अगला है उसका काम आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। पसंद नहीं आता है तो कम से कम कमेंट में बताइए, हम उसको मतलब कमेंट पढ़ करके फिर उसमें सुधार करेंगे ना। मौका देना ज़रूरी है ना दोस्तों। आप डिसलाइक करके निकल जा रहे हो, कमेंट कौन करेगा कि हाँ ये दिक्कत है सर, इसको सुधारिए। प्लीज़ अगर डिसलाइक कर रहे हो ना तो इतना आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले जाकर के कमेंट में पहुँचो और वहाँ पे जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत हो रही है उसको आप कमेंट कीजिए, ताकि हम देख सकें और फिर सुधार कर सकें। नहीं बताओगे तो हम सुधार कहाँ से करेंगे दोस्तों? मुझे अपनी गलती थोड़े ना दिखेगी, लोगों को दूसरों की गलतियाँ दिखती है। चलिए ठीक है, अच्छा नमस्कार।